गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर। घर जाने की मस्ती है। अभी बारिश से बचने के लिए हमें ये घने दरख्त की छत्र छाया दिल जा रहा है कुछ ना कुछ ट्राई करने को। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं। वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि हमने कितना स्पेंड किया। कल तक तो मौसम बहुत सुहाना था। आज यहाँ पे यूके वाली वाइब आ गई है, बारिश हो रही है सुबह सुबह। तो होटल से हमने चेकआउट कर लिया। आज हमारा लास्ट डे है माल्टा में। तो जब भी हम कहीं से जाने लगते हैं तो वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और जो हमें गुड बाय है वो अच्छा नहीं मिलता। पर जब हमारे डेज़ रहते हैं जो जिनमें हमने वहाँ वो एरिया एक्सप्लोर करना होता है, उसमें मौसम बहुत अच्छा होता है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। जिस दिन हमने जाना होता है उस दिन जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि जितने दिन हमें एक्सप्लोरेशन के लिए चाहिए होते हैं वो बहुत आला गुजरते हैं। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा 700 पाउंड बजट चैलेंज जो था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस जो एडिशनल एक्स्ट्रा 100 पाउंड्स थे वो हमें यूज़ करने के पड़े कि नहीं पड़े, वो आज आपको इस वीडियो के एंड में रिवील करेंगे और बताएंगे कि ये टूर या माल्टा ट्रैवल करना कितना चीप हो सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जो हमने नहीं की। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस के तौर पे पहली दफ़ा मैंने आउट ऑफ द जोन जाके ट्रांसपोर्ट जो थी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। तो वो भी मैं आपको उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। वैसे जैसे मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो वो जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाती है एक्चुअली आपकी जो अपनी ये कार वाली है। तो इसलिए अभी फिर से बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं आपके सामने। तो अभी जाएंगे, आज का जो प्लान है फ़िलहाल फ़्लाइट हमारी शाम की है। अभी जाएंगे सीधे हम वलेता टाउन सेंटर में, वो एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि 2 दफ़ा हम रात को वहाँ पे गए हैं। तो आज हम डे में एक्सप्लोर करेंगे उसको और फिर वहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आपको अपना सारा बजट प्लान और सारा एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमारा कैसा रहा। तो ये सब जानने के लिए हमारा आज की वीडियो पूरी देखें, और ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो आपको करनी चाहिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये नॉर्मल टूर जो है माल्टा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, पर फिर भी जैसे हमने इसको एक्सप्लोर किया उसमें आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें कम कर सकते हैं, वो सब जानिएगा इस वीडियो के एंड में। अभी बारिश से बचने के लिए हमें ये घने दरख्त की छत्रो छाया अभी बारिश से बचने के लिए हमें ये दरख्त का सहारा लेना पड़ा है। बारिश तेज़ हो गई है एकदम से। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे जब तक कि ये दरख्त थोड़ा सा लीक नहीं होता। तो तब तक यहाँ पे हम बैठे हैं, फिर आगे चलते हैं अंदर। वो देखें इस तरफ, यहाँ पे वो सारा जो वलेता का पुराना किला है और उसके अंदर जो है ना वो सारी आगे आबादी वगैरह और शॉप्स हैं। अभी इस टाइम हम वलेता टाउन स्क्वायर में खड़े हैं। ये दोनों तरफ कुछ पैलेस हैं। आई थिंक ये ग्रैंड मास्टर पैलेस है इस नाम से, और इस तरफ कुछ और है। ये वलेता को एक्सप्लोर करते करते अभी हम फूड स्ट्रीट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हर तरफ खानों की खुशबुएं आ रही हैं और दिल ललचा रहा है कुछ ना कुछ ट्राई करने को। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम क्या ट्राई कर सकते हैं। तब तक आप ये फूड स्ट्रीट देखें कितनी खूबसूरत है, और चारों तरफ जिस स्ट्रीट के ऊपर भी मुँह अपना रुख करें वहाँ पर आपको फूड ही फूड नजर आता है।
हमें हर जगह पास्ते की स्मेल आ रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी भूख तो नहीं थी क्योंकि नाश्ता हम अच्छा खासा होटल से करके आए थे, तो पास्ता ऑर्डर किया। पर जैसा कि खुशबुएँ आ रही थी कोई वैसा नहीं है, मीठा पास्ता है इतना वो काफ़ी। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। अब यहाँ पे बस का वेट हो रहा है, तो अभी वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके हमारे पास काफ़ी टाइम है क्योंकि जो पहली हमारी फ़्लाइट है वो निकल रही है 5 बजे तकरीबन, तो उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा। हमारी तक वो शाम रात की है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो वहाँ पे जाके आपको फिर ब्रेक डाउन देते हैं कि हमारे बजट का क्या बना। क्या कर रहे हो? हाँ? घर जाने की मस्ती है। चलो फिर तो ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये तो फंस गए हो अंदर। जहांगीर ये क्या कर रहे हो? हाँ हाँ। हाँ अरे करतूती पूरा निकल गया आप यही। अब आगे को जा रहा है। ये जुगाड़ नहीं साढ़े को लग रहा अंदर किधरों से बनी है। हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लम्बिया पै के थले एक सीटी मार के, पर समझ नहीं आ रही कि किवें है लत टुर गई जी उधर। ये दूजी लत नहीं निकलती ऐसे वापस गई लत। क्या हुआ है? जहांगीर क्या हुआ है? जहांगीर क्या हुआ है? हाँ क्या हुआ है? ओए ओए। फिर से आ जाओ। हाँ ओए ओए थोड़ी सी और ये। गाइस तो अभी वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि हमने कितना स्पेंड किया। हमारा बजट क्या था 700 पाउंड का, और हमारे पास एमरजेंसी बजट था 100 पाउंड्स का। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने कितना स्पेंड किया और हमने कितना ज़्यादा स्पेंड किया जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, और वहाँ पे हम पैसे बचा सकते थे और वही पैसे हम आगे किसी और ट्रैवल के अंदर ऐड कर लेते, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बजट ट्रैवल का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो इसलिए मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस दफ़ा गलतियाँ की वो आप ना नेक्स्ट टाइम करें। तो चलिए आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमने पहले सबसे गलतियाँ कहाँ पे की, बाकी बजट में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। सबसे पहली जो मिस्टेक थी जो हमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रही है वो ये है कि 179 पाउंड जो हमने स्पेंड किए वो खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, जो कि बहुत कम हो सकते थे। कैसे कम हो सकते थे? क्योंकि जो हमने पैकेज लिया यहाँ से माल्टा से एयरपोर्ट से, उसमें सारी माल्टा की 4 दिन के लिए बसेस थी, और उसके बाद जो आगे कोमिनो और गोज़ो आइलैंड की फेरीज़ भी थी इंक्लूडिंग। जो खाली बसेस और गोज़ो और कोमिनो की फेरीज़ थी वो हमें कॉस्ट की 151 यूरोज़, जो कि बनते हैं तकरीबन 135 पाउंड्स। गोज़ो में जो फेरी के बाद बसेस का सीन था वो ऐसा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी तो फ्री थी वैसे, क्योंकि हमने पास लिया हुआ था 4 दिन का,
पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हमारे पास लेने के लिए टाइम नहीं था। वो आती है कोई 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने फिर एक्स्ट्रा पे किया, जो कि वहाँ पे लोकल टूर बसेस थी, उनको तकरीबन 30 यूरोज़, और जो कि तकरीबन बनते हैं 26.5 इन पाउंड्स। तो ऑल टुगेदर जो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे स्पेंड किया वो 179 पाउंड्स और 58p है, जिनको हम कम से कम कर सकते थे। वो किस तरह के, माल्टा के अंदर जो कार्स का ऑप्शन मिल रहा है वो 5 से लेकर 10 पाउंड के अंदर आपको पर डे पे कार मिल रही है। तो अगर आप 6 पाउंड भी एवरेज लगाएं पर डे के 24 पाउंड की आप गाड़ी लें, सो 24 से 30 पाउंड के अंदर आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाती है 4 दिनों के लिए अपनी, क्योंकि गाड़ी बहुत चीप है यहाँ पे। और अगर आप उसमें फ्यूल ऐड करो तो 50 पाउंड मैक्सिमम हो गए, वो 100 एटलीस्ट आपको 179 पाउंड नहीं पे करने पड़ेंगे। तो 50 पाउंड में वो काम गया। आपने कितने बचाए? 120 पाउंड, तकरीबन 119 पाउंड आपके बचते हैं। तो वो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दें उसमें से। बाकी अगर आपने गोज़ो और कमीनो जाना है तो मैं कमीनो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। वहाँ पे सिर्फ ब्लू लगून भी वो देखने में तो कुछ भी नहीं, पानी वही समुंदर है। और अगर आप स्विमिंग वगैरह नहीं करते तो आप बस वहाँ पे पैसा ज़ाया और टाइम ज़ाया ही करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप पूरा दिन अपना स्पेंड करो गोज़ो में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे थे, तो हम ओनली जो विक्टोरिया टाउन था वही एक्सप्लोर कर पाए थोड़ा सा। अब जो थर्ड पार्ट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रैवल का, वो होता है फूड। तो खाने पे तकरीबन हमने जो मनी स्पेंड किया इन 4 दिनों के अंदर वो 214 पाउंड और 69 पेंस है। उसके अंदर भी आप अपने मुताबिक, क्योंकि आपको जिस तरह का फूड चाहिए होता है आप उस तरह का खाएं। हमने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राज अंदर जो है यूज़ किए हैं, क्योंकि फ़ूड के ऊपर कंप्रोमाइज़ बंदा नहीं कर सकता। अगर आपका कुछ दिल कर रहा है तो आपने खाना ही खाना है। तो मैं वहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वो ये बजट जो है ना, वो आप दूसरे बजट के से बिल्कुल सेपरेट लेके चलना चाहिए। और इसमें आपके लिए थोड़ा ना बजट एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि फ़ूड जो ऐसी चीज़ है वो आपकी नेसेसिटी है, और आपका कहीं भी किसी वक्त भी कुछ खाने को दिल कर पड़ता है। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि हमें किसी बजट के साथ चलना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल हमारे साथ हुआ है। तो फूड को हम बाहर रख देते हैं टोटली। वहाँ पे सेविंग और जो बचाने हैं पैसे, उसका कुछ नहीं हम कर रहे ऐड। जो हमने होटल बुक किया वो 254 और पाउंड्स और 25p का है। और जो फ़्लाइट्स हमने ली वो 177 पाउंड 96 पेंस की है। टोटल जो कॉस्ट है, एक और अंदर फ़्लाइट है जो कि 40 पाउंड 70p की है, और होटल प्लस फ़्लाइट्स की कॉस्ट जो है वो 472 पाउंड 91p आई टोटल। ये भी कॉस्ट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि माल्टा की फ़्लाइट्स जो यूरोपियन फ़्लाइट्स हैं माल्टा के लिए वो बहुत चीप है वैसे नॉर्मली। क्योंकि हम अगर आपके पास फ्लेक्सिबल डेज़ हैं तो आप वर्कआउट कर सकते हैं। इवन इससे भी फर्दर आपको चीप फ़्लाइट्स मिल सकती हैं माल्टा के लिए। जो हमारा टोटल ख़र्चा है इस टाइम वो 873 पाउंड्स है। और अगर उसमें थोड़ा सा रिडक्शन वगैरह और चीज़ों को मैनेज करके हम चलते तो हम 836 पाउंड तक आ सकते थे आराम से। वो कुछ ऐसी चीज़ें अंदर जो कि नहीं करनी चाहिए थी बट हमने की। नॉर्मल जो पानी आप सादा वहाँ से होटल से भी पी सकते हैं, बट हमने वो पानी दूसरा यूज़ किया। और इस तरह की चीज़ें थी जो छोटी छोटी हमारी कॉस्ट में ऐड होती गई, और वो तकरीबन 873 तक चले गए। पर अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमें कॉस्टली पड़ा सबसे ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसमें हम गाड़ी इस्तेमाल करते तो हम कम से कम 120 पाउंड सेव कर सकते थे। चलो 120 नहीं तो 80 से 90 पाउंड इजीली सेव करते थे। अगर वो हमारे सेव होते तो हमारा जो ख़र्चा था 836 माइनस 80 पाउंड्स कर लें तो वो देख लें कि अंडर हम बजट थे स्टिल। तो वह अभी जो टोटल हमारा बजट हुआ है, जो हमारा ख़र्चा टोटल आया है वो 873 पाउंड्स है। हमारा चैलेंज नियरली उधर ही है, हमने कंप्लीट किया है। पर क्योंकि खाना और ऊपर से जो हमारा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, ट्रैवल का कोई आइडिया नहीं था, गाड़ी बहुत चीप मिल रही थी, वो लेनी चाहिए थी। पर आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि जब भी माल्टा आएँ यहाँ पे आके गाड़ी लें। पार्किंग बहुत ज़्यादा पार्किंग है यहाँ पे, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। होटल में भी आप पैसे बचा सकते हैं और फ़्लाइट्स के अंदर भी। अगर आपका ट्रैवल जो है वो फ्लेक्सिबल है तो आप टिकट्स बहुत चीप हैं, आप डे इधर उधर करके उसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। बाकी अभी हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं।
आपको रास्ते के थोड़े थोड़े अपडेट देते जाएंगे वापस जाने तक। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। मैं आपको एक और एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे माल्टा में आए या यूरोप में जाएं तो नॉर्मल अपना जो बैंक अकाउंट है वहाँ से पे ना करें। यहाँ तो पहले से ही उसको चेंज करवा लें, मनी को यूरोज़ में कन्वर्ट करवा लें। यहाँ आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड हो जिसके ऊपर कन्वर्जन चार्जेस ना पड़े। अब मुझे तकरीबन इस ट्रैवल के अंदर 10 पाउंड जो है कन्वर्जन चार्जेस भी पड़े हैं, जो कि यूरो टू पाउंड्स हैं। तो इसलिए ये एक छोटी सी एडवाइस है कि यहाँ तो कार्ड ऐसा लें जिस पे ऊपर आपको चार्जेस ना हो। मेरे पास अब अमेरिकन एक्सप्रेस है, उसके ऊपर चार्जेस नहीं, यहाँ पर वो ज़्यादा जगह पे नहीं चलता, तो इसलिए फिर मुझे नॉर्मल अपना कार्ड चलाना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अपना 700 पाउंड्स चैलेंज, 700 प्लस 100 पाउंड्स एमरजेंसी जो चैलेंज है वो कंप्लीट तो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी कॉस्ट तकरीबन 73 पाउंड्स ऊपर चली गई, जो कि कम हो सकती थी। वो हमने आपको बता दिया। वो अब आप अपनी नेक्स्ट टाइम जो ट्रैवल करें माल्टा के लिए तो आप उस पर अप्लाई करके तो देखें। आप आई थिंक 2 लोगों का जो बजट है वो आप विदिन 500 आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ कि जो हमने 873 पाउंड 4 दिनों में 3 एडल्ट्स और 1 बेबी स्पेंड किए वो वर्थ करते हैं कि नहीं करते। प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं। तो अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्रैवल प्लान्स के बारे में अपडेट देता चलूँ कि नेक्स्ट जो हमारी ट्रैवल है वो विंटर वंडरलैंड है। मैं लास्ट ईयर भी विंटर वंडरलैंड गया था, तो वो आप देखें व्लॉग अगर आपने नहीं देखा हुआ तो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो राइड्स मैंने इंजॉय की थी। आप लोग भी इंजॉय करें। इस दफ़ा थोड़ा हमारा जो ट्रैवल है विंटर वंडरलैंड का वो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ नई हस्तियों से मिलवाने जा रहा हूँ और आपको मिलकर मज़ा आएगा। और इस दफ़ा उन्होंने कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइड्स भी ऐड की हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम जा रहे हैं विंटर वंडरलैंड। और उसके बाद हम एक और ट्रैवल चैलेंज करेंगे, तो वो आप लोग हमें बताएंगे कि हम कौन सा ट्रैवल चैलेंज करें। तो प्लीज़ कमेंट में इस वीडियो के एंड पे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें ज़रूर बताइएगा कि हम कौन सा चैलेंज आपके लिए करें। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो हम रैंडमली कोई चैलेंज पिक करेंगे और वो हम आपको दिखाएँगे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। सी यू इन